लखनऊ से मदरसों से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। यूपी सरकार के निर्देश पर प्रदेश के अवैध मदरसों की जांच की जा रही है और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। ऐसे में ज्यादातर मदरसे नेपाल सीमा से जुड़े शहरों में हैं। ज्यादातर मदरसे अपने हिसाब किताब का ब्यौरा नहीं दे पाए। आशंका है कि हवाला के जरिए मिली रकम से इन मदरसों का निर्माण हुआ है। संचालकों ने खाड़ी देशों से मिले चंदे से मदरसा निर्माण की बात बताई, लेकिन चंदा देने वालों का नाम पता नहीं बता पाए। बीते 25 साल में बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में ऐसे मदरसे तेजी से बने हैं। नेपाल सीमा से लगे इलाकों के 80 मदरसों को विदेशों से करीब 100 करोड़ रुपए के फंडिंग की बात भी सामने आई थी। इस खुलासे के बाद ही एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे। अवैध मदरसों से जुड़ी बड़ी खबर। एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी है। 13,000 से हैं अवैध। यूपी में अवैध मदरसे बंद करने की सिफारिश की गई है। नेपाल सीमा के पास जितने शहर हैं वहां पर ज्यादातर अवैध मदरसे हैं। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उन्हीं का जल्दी से रुक कर लेते हैं। ऋषभ, जरा बताएं, क्योंकि 13,000 से ज्यादा अवैध मदरसों के बारे में उत्तर प्रदेश के जानकारी मिली है। एसआईटी की रिपोर्ट में अब तक क्या कुछ सामने आया है और कैसे इन अवैध मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी है? देखिए, कार्रवाई तो अब मदरसा बोर्ड को करनी है, क्योंकि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं उसमें करीब 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसों की ये जांच की गई थी। खास तौर पर 7 जिले यूपी के जो लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जैसे जिले हैं जो नेपाल सीमा से सटे हुए हैं। आप ये मान के चलिए, एसआईटी जांच में सामने आया है कि एक एक जिले में करीब 500 मदरसे हैं और इन मदरसों का निर्माण कहाँ से हुआ है, आलीशान मदरसे बने हुए हैं, रकम कहाँ से आई, ये कोई नहीं बता पाया है। ये तमाम लोगों ने कहा है कि खाड़ी देशों से पैसा मिला है, लेकिन खाड़ी देशों की फंडिंग का कोई ब्यौरा नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग की भी आशंका बनी हुई है। हवाला के जरिए ये रकम आई होगी जिससे इनका निर्माण हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे इन मदरसों में शिक्षा ले रहे हैं, चूंकि ये वैध मदरसे नहीं है, लिहाजा उनको कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। 5,000 मदरसे उसमें ऐसे भी पाए गए हैं जिनके पास अस्थायी मान्यता है, वो बीते कई सालों में मान्यता के मानक को भी पूरा नहीं कर पाए हैं। तो तमाम ऐसे एंगल हैं इस पूरे मामले में जो इस ओर इशारा करते हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत भी सीमावर्ती जिले हैं जो नेपाल सीमा से सटे हुए जिले हैं, वहां पर ये मदरसे बनाए गए हैं। तो अब ये तय करना होगा शासन को, मदरसा बोर्ड को, कि इन कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ऋषभ, और ये फंडिंग कहां से हो रही है इन मदरसों को, इनके बारे में कोई डिटेल अब तक सामने आ पाई है? देखिए, जब मदरसा संचालकों से पूछताछ हुई है कि इतना आलीशान मदरसा कहाँ से बना है, कैसे रकम है, तो सब ने यही कहा है कि चंदे की रकम से बना है। लेकिन चंदे का किसी के पास कोई कच्चा पक्का ब्यौरा भी नहीं है। आलीशान मदरसे बने हुए हैं जिनमें लाखों करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, लेकिन वो इसकी जानकारी नहीं दे पाए। ये ज़रूर कहते रहे कि हाँ, खाड़ी देशों से भी हमें पैसा मिला है। तो वो सोर्स क्या है, किन तरीकों से खाड़ी देशों से आप पैसा ले रहे हैं, कोई भी वैध तरीका अब तक सामने नहीं आया है। लिहाजा इन 13,000 मदरसों को अवैध माना गया है। ये मान्यता के मानक भी पूरे नहीं करते हैं, इनके पास मानक भी नहीं है। करीब 80 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जिन्हें बीते कई सालों में करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है, लेकिन उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए ऋषभ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की